हेलो बच्चों, वेलकम टू हिंदी पाठशाला। आज हम पढ़ेंगे उद्यमी नर, जिसके लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर। तो चलिए शब्दार्थ के साथ इस पाठ को पढ़ते हैं। इतना कुछ है भरा विभव का कोश प्रकृति के भीतर, निज इच्छित सुख भोग सहज ही पा सकते नारी नर। सब हो सकते तुष्ट, एक साथ सब सुख पा सकते हैं, चाहे तो पल में धरती को स्वर्ग बना सकते हैं। विभव का अर्थ होता है संपत्ति, कोश का अर्थ होता है खजाना, प्रकृति का अर्थ होता है कुदरत, निज का अर्थ होता है अपना, इच्छित का अर्थ होता है चाह, इच्छा, सुख भोग का अर्थ होता है आनंद की प्राप्ति, सहज का अर्थ होता है आसानी से, और तुष्ट का अर्थ होता है संतुष्टि। तो इतना कुछ है भरा विभव का कोश प्रकृति के भीतर। संपत्ति का खजाना प्रकृति के अंदर भरा पड़ा है। प्रकृति क्या है? प्रकृति बहुत से खजानों को, सुख सुविधाओं को अपने अंदर समाई हुई है। प्रकृति ने यह सब सुविधाएं सहज रूप से उपलब्ध कराई हैं, जिन्हें हर नर नारी अपनी इच्छानुसार सभी भोग को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। हर मनुष्य, हर व्यक्ति समान रूप से, प्रकृति ने जो कुछ दिया वह समान रूप से सभी के लिए है, तो सभी नर नारी उसका उपभोग कर सकते हैं समान रूप से। सभी समान रूप से सुख प्राप्त कर सकते हैं, और अगर व्यक्ति चाहे तो सभी समान रूप से संतुष्ट हो सकते हैं। तुष्ट यानी संतुष्ट हो सकते हैं, सभी सुख पा सकते हैं। कैसे? चाहे तो पल में धरती को स्वर्ग बना सकते हैं। तो व्यक्ति चाहे तो अपने कर्म से पल भर में ही धरती को स्वर्ग बना सकता है। अपने परिश्रम से, अपने मेहनत से धरती को स्वर्ग बना सकता है। छिपा दिए सब तत्व आवरण के नीचे ईश्वर ने, संघर्षों से खोज निकाला इन्हें उद्यमी नर ने। ब्रह्मा से कुछ लिखा भाग्य में मनुज नहीं लाया है, अपना सुख उसने अपने भुज बल से ही पाया है। तत्व का अर्थ होता है मूल पदार्थ, आवरण का अर्थ होता है पर्दा, संग ईश्वर का अर्थ परमात्मा, संघर्षों का अर्थ होता है कठिनाइयां, उद्यमी का अर्थ होता है मेहनती, और नर का अर्थ होता है मानव। ब्रह्मा जिसने सृष्टि को बनाया है उन्हें ब्रह्मा कहते हैं। भाग्य का अर्थ होता है किस्मत, मनुज का अर्थ होता है व्यक्ति, और भुजबल का अर्थ होता है बाहुबल, और सुख का अर्थ होता है आनंद। तो छिपा दिए सब तत्व आवरण के नीचे ईश्वर ने। प्रकृति ने जितने भी मूल तत्व हमें दिए हैं उनको ईश्वर ने ढक दिया है। जैसे फल खाने के लायक तभी होता है जब उसका छिलका हम हटा दें, उसी तरह प्रकृति ने अपनी संपदाओं को किसी न किसी आवरण से ढक रखा है, और अपनी प्रयासों से उसे उद्यमी नर, जो परिश्रमी व्यक्ति है, वह अपने प्रयासों से, मेहनत से खोज निकालता है उस फल को। अपने प्रयासों से, अपने मेहनत से उसे खोज निकालता है व्यक्ति, भुजबल से, अपने परिश्रम से। ब्रह्मा द्वारा लिखित भाग्य मनुष्य नहीं लेकर आया है। ब्रह्मा से कुछ लिखा भाग्य में मनुष्य नहीं लाया है। मनुष्य ने ब्रह्मा से जो भाग्य है, भाग्य लिखवा कर लाया, बस उसी के सहारे मनुष्य नहीं है। व्यक्ति अपना सुख और सफलता अपने बाजू बल से ही प्राप्त करता है, परिश्रम से ही उसे सफलता मिलती है। प्रकृति नहीं डर कर झुकती है कभी भाग्य के बल से, सदा हारती वह मनुष्य के उद्यम से, श्रम जल से। ब्रह्मा का अभिलेख पढ़ा करते निरुद्यमी प्राणी, धोते वीर वो अंक भाल का बहा भ्रुवों से पानी। प्रकृति का अर्थ होता है कुदरत, भाग्य का अर्थ होता है किस्मत, उद्यम का अर्थ होता है परिश्रम, श्रम जल का अर्थ होता है मेहनत का पसीना, जो मेहनत से बहाया गया पसीना। अभिलेख का अर्थ होता है लिखा हुआ। निरुद्यमी का अर्थ होता है बिना उद्यम, बिना मेहनत के जो आलसी मनुष्य होते हैं वह निरुद्यमी। प्राणी का अर्थ होता है जीव, और वीर का अर्थ होता है, वीर का अर्थ होता है जो बहुत ही साहसी हैं। कुअंक, कुअंक का अर्थ होता है अशुभ चिन्ह, और भाल का अर्थ होता है माथा, और भ्रुवों का अर्थ भौं। तो प्रकृति किसी न किसी किसी के भाग्य बल से नहीं डरती, किसी के भी, प्रकृति किसी के भी भाग्य बल से नहीं डरती। वह हमेशा मनुष्य के मेहनत और कठिन प्रयास के आगे हारती है। प्रकृति कहाँ हारती है? जहां पर मनुष्य का प्रयास हो। मनुष्य कठिन परिश्रम से पसीना बहाता है, तभी प्रकृति के साधनों का उपयोग वह कर पाता है।
श्रम जल जब बहाता है तभी प्रकृति के साधनों का उपयोग कर पाता है। जो लोग आलसी होते हैं, जो निरुद्यमी होते हैं, वह भाग्य पर सब कुछ छोड़ देते हैं, लेकिन जो परिश्रमी हैं ऐसे लोग अपने भाग्य के शुभ चिन्हों को, अशुभ चिन्हों को पसीना बहाकर मिटा देते हैं। अपने भाग्य में जो दुर्भाग्य, उनके भाग्य में जो बुरी चीजें लिखी हैं या फिर जो उनके दुर्भाग्य हैं, उन्हें अपने श्रम के बल से, अपने मेहनत के बल से उन्हें धो डालते हैं। परिश्रमी व्यक्ति अपने कर्मों से अपना भाग्य बनाता है, दुर्भाग्य को मिटाकर सौभाग्य लाता है। भाग्यवान आवरण पाप का और शस्त्र शोषण का, जिससे रखता दबा एक जन से भाग दूसरे जन का। पूछो किसी भाग्यवादी से, यदि विधि अंक प्रबल है, पद पर क्यों देती न स्वयं वसुधा निज रत्न उगल है। भाग्यवाद का अर्थ होता है पूर्व निर्धारित, भाग्य में जो लिखा है वह। आवरण का अर्थ होता है ढकना। पाप का अर्थ होता है अधर्म। शस्त्र का अर्थ होता है हथियार। शोषण का अर्थ होता है उत्पीड़न, दूसरे को कष्ट पहुंचाना। जन का अर्थ होता है व्यक्ति। भाग्यवादी का अर्थ होता है भाग्य पर विश्वास करने वाला, ऐसा व्यक्ति जो भाग्य पर विश्वास करता है। विधि का अर्थ होता है नियति। अंक का अर्थ होता है चिन्ह। प्रबल का अर्थ होता है मजबूत। और वसुधा का अर्थ होता है पृथ्वी। और रत्न का अर्थ होता है उपहार या धन, जो पृथ्वी देती है हमें। उगल का अर्थ होता है उगलना। तो भाग्यवाद एक पाप का आवरण है। भाग्यवाद, भाग्य पर विश्वास करना क्या है? एक पाप का आवरण है जो शोषण का हथियार बन जाता है। यह विचारधारा एक व्यक्ति के भाग्य दूसरे से छीनने के लिए उपयोगी होती है। अर्थात इसका अर्थ है कि भाग्यवाद एक छल है जो शोषण का माध्यम बना हुआ है। भाग्यवादी यह मानते हैं कि सब कुछ भाग्य से तय होता है, लेकिन अगर यह सच है तो पृथ्वी स्वयं ही रत्नों को क्यों नहीं उगाती है? रत्न को खुद ही पृथ्वी क्यों नहीं दे देती है? अर्थात मेहनत और प्रयास से ही सफलता मिलती है, भाग्य के भरोसे कुछ नहीं मिलता। यहाँ पर प्रश्न उठता है, कवि प्रश्न करते हैं कि पद पर क्यों देती न स्वयं वसुधा निज रत्न उगल है। अगर मेहनत कुछ, भाग्यवाद ही सब कुछ होता तो वसुधा पृथ्वी खुद ही अनाज क्यों नहीं उगल देती? उसके लिए मेहनत क्यों करना पड़ता है मनुष्य को? मनुष्य मेहनत करता है तभी तो उसका फल धरती उसे देती है, पृथ्वी उसे देती है। इसीलिए यह प्रश्न कवि कर रहे हैं। उपजाता क्यों विभव प्रकृति को सींच सींच वह जल से, क्यों न उठा लेता निज संचित कोष भाग्य के बल से। एक मनुष्य संचित करता है अर्थ पाप के बल से और भोगता उसे दूसरा भाग्यवाद के छल से। विभव का अर्थ होता है संपत्ति। सींचना का अर्थ होता है सींचना, उसे पालना पोसना। संचित का अर्थ होता है जमा किया हुआ। कोष का अर्थ होता है खजाना। अर्थ का अर्थ होता है धन, धन संपत्ति। यहाँ अर्थ से मतलब है धन संपत्ति। पाप से गलत काम और छल यानी धोखा। तो यहाँ पर कवि यहाँ प्रश्न करते हैं कि मनुष्य प्रकृति को सींच सींच कर संपत्ति या उपज क्यों पैदा करता है? अगर वह भाग्य में विश्वास रखता है तब क्यों मेहनत करता है? क्यों नहीं अपने भाग्य बल से जमा किया हुआ धन उठा लेता? क्यों नहीं अपने भाग्य बल से, उसके भाग्य में जो लिखा है उसी धन को वह क्यों नहीं उठा लेता है? उसे मेहनत क्यों करना पड़ता है? पृथ्वी को सींच कर उसे मेहनत करके फसल क्यों उगानी पड़ती है? उसे लाभ क्यों, मेहनत के जरिए लाभ क्यों उठाना होता है? अगर उसके भाग्य में ही सब कुछ लिखा है तो वो भाग्य के बल से ही सब कुछ पाले। एक मनुष्य संचित करता है अर्थ पाप के बल से और भोगता उसे दूसरा भाग्यवाद के छल से। कवि ने यह दर्शाया है कि भाग्यवाद के सहारे कुछ हासिल नहीं होता, मेहनत से ही लाभ प्राप्त किया जा सकता है। कवि कहते हैं कि एक व्यक्ति पाप कर्म करके धन जमा करता है, जबकि दूसरा व्यक्ति भाग्यवाद के छल से उसे भोगता है। नर समाज का भाग्य एक है, वह श्रम, वह भुजबल है। जिसके सन्मुख झुकी हुई पृथ्वी विनीत नभ तल है। जिसने श्रम जल दिया उसे पीछे मत रह जाने दो। विजित प्रकृति से सबसे पहले उसको सुख पाने दो। नर समाज का अर्थ होता है मानव समाज।
श्रम का अर्थ होता है परिश्रम या मेहनत। भुजबल का अर्थ होता है बाहुबल, परिश्रम। विनीत का अर्थ होता है विनम्र। नवतल का अर्थ होता है आकाश। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि मानव समाज का भाग्य उसके स्वयं का बल या श्रम है ना। मानव समाज का भाग्य क्या है? कुछ लिखा हुआ नहीं है, उसका भाग्य उसी का किया हुआ श्रम और बाजू बल का जो उसकी जो मेहनत है और श्रम है वही है। मेहनत करने वाले के आगे पृथ्वी और आकाश दोनों ही झुक जाते हैं। झुकी हुई पृथ्वी विनीत नवतल है। विनीत विनीत नम्र भाव से पृथ्वी और आकाश उसके आगे झुक जाते हैं, जो मेहनती व्यक्ति होता है। जिसने श्रम जल दिया उसे पीछे मत रह जाने दो। विजित प्रकृति से पहले सबसे पहले उसको सुख पाने दो। अर्थात इंसान की मेहनत और श्रम से कुछ असंभव नहीं होता। यहाँ तक कि पृथ्वी आकाश प्रकृति सभी उनके अधीन हो जाती है। अंत में कवि कहते हैं कि जो परिश्रमी है, मेहनत जिसने की है, उसे पीछे मत रहने दो। इस प्रकृति का दिया हुआ सुख पहले उसे पाने दो। जो लोग मेहनत करते हैं वे ही सबसे पहले सफलता के हकदार हैं, उन्हें ही सफलता मिलनी चाहिए। तो बच्चों, ये पाठ यहीं पर खत्म होता है। पाठ समझ में आया है तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।